हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है शिवरा क्लास में प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो आज का हम लोग का चैप्टर है वैदिक सभ्यता। क्या तो आज हम लोग जो वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुई हैं, अगर आप नहीं देखे हुए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, ये 3 वीडियो इससे पहले अपलोड हुई हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, वहाँ से आप जाकर अवश्य देखिएगा, तब भी जो है वैदिक सभ्यता आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज वैदिक सभ्यता को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैदिक सभ्यता को जो है 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है। वैदिक सभ्यता को जो कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, तो 2 कालखंडों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जो है जिसमें कि ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का पीरियड जो रहा था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल का पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आइए हम लोग जो फर्स्ट नंबर जो है ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता जो है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। वैदिक सभ्यता जो किसके, तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। मैक्स मुलर के अनुसार जो है आर्यों का निवास स्थान जो है मध्य एशिया माना गया है। मैक्स मुलर के अनुसार जो है आर्यों का जो निवास स्थान माना गया है वह कहाँ, तो मध्य एशिया माना गया है। ठीक है, आर्य जो सिंधु सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थे। आर्य जो क्या है, तो सिंधु सभ्यता के विपरीत क्या, तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा जो थी क्या थी, तो संस्कृत थी। अगर पूछा जाए आपसे कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी, आपको आंसर देना होगा। ठीक है, वहीं आर्य का समाज जो है एक क्या, तो आर्य का जो समाज था एक पितृ प्रधान था, मातृ प्रधान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़े थे कि मातृ प्रधान वहाँ था, लेकिन आर्य समाज जो क्या, तो पितृ प्रधान समाज था। और आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई थी क्या, तो परिवार यानी कुल थी, और जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। ठीक है, आर्यों ने जो प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था। आर्यों ने जो है अपने प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटे थे, तो 5 भागों में बांटे थे। वो कौन, तो कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र को बांटे थे। ठीक है, ग्रामीण जो है ग्राम को मुखिया, ग्रामीणी जो है ग्राम का मुखिया, विस्पति जो है प्रधान एवं राजन जन का शासक होता था। ग्रामीणी जो है ग्राम का मुखिया होता था, विस्पति जो विष का प्रधान होता था एवं राजन जो होता था क्या, तो जन का शासक होता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के राज्य के अधिकारियों ने जो है सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। ऋग्वैदिक काल के राज्य के जो अधिकारियों में जो सेनानी और पुरोहित क्या थे, तो प्रमुख थे। सूत, रथकर एवं कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत एवं रथकर जो कमादी नामक अधिकारी होते थे उसे रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित लगभग 12 हुआ करती थी। गोचर, भूमि का अधिकारी जो होता था उसे क्या कहा, गोचर जो है भूमि का अधिकारी को ब्राजपति होता था। क्या, तो ब्राजपति होता था। ऋग्वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करते थे। ऋग्वैदिक काल में जो है अपराधियों को पकड़ने का काम जो है वो करते थे, उसे क्या, तो उग्र कहते थे, यानी उग्र करते थे। ठीक है, राजा को सलाह देने का कार्य सभा एवं समिति करती थी। राजा को जो सलाह देने का काम कौन करती थी, तो सभा एवं समिति करती थी। सभा जो है वह क्या था, तो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। वहीं समिति जो है एक राजनीतिक संस्था थी जिसका काम राजों को नियुक्ति, उच्च पदों नियुक्त एवं उस पर नियंत्रण करना था। सभा जो थी वो क्या था, तो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। एवं समिति क्या थी, तो समिति एक राजनीतिक संस्था थी जिसका काम था राजा को नियुक्ति एवं उच्च पदों की नियुक्ति एवं उस पर नियंत्रण करना था। ठीक है, ईशान जो है समिति का सभापति। ईशान जो क्या होता था आर्यों में, तो जो है समिति का सभापति होता था। आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था जो विदत थी। आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था तो क्या था, तो विदत थी, जिसको जनसभा भी कहते थे। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं भी जो सभा एवं विदत के सदस्य थे। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं भी जो सभा एवं विदत के सदस्य रहती थीं। ठीक है, ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा किया गया था। ऋग्वेद का रचना जो किसका द्वारा, आर्यों के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में जन शब्द का जो है 275 बार, विष शब्द का 170 बार एवं सभा शब्द का प्रयोग जो है 8 बार एवं समिति शब्द का 9 बार उल्लेख किया गया। इसमें शूद्र शब्द का भी उल्लेख 1 बार किया गया है। ठीक है, जन शब्द का कितने बार, तो 275 बार किया गया। विष शब्द का 170 बार एवं वहीं जो है सभा शब्द का प्रयोग 8 बार एवं समिति शब्द का जो है 9 बार उल्लेख किया गया है। इसमें शूद्र शब्द का कितनी बार मात्र एक उल्लेख किया गया है, तो 1 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है,
ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का, तो 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी बताई गई है। ऋग्वेद में हमें कितने नदियों का वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद में हमें जो है 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें कि सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी बताई गई है, जबकि इसमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हम लोग को कुल 25 नदियों का वर्णन मिलता है, लेकिन उसमें जो सरस्वती जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी बताई गई है, और गंगा का मात्र 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है, जो कि पुरुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें जो दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है, जो कि पुरुषणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ठीक है। गविष्टि गविष्टि जो है शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। गविष्टि शब्द जो है आर्यों द्वारा किसके लिए प्रयोग किया जाता था, युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गाय की खोज करना होता है। गविष्टि जो शब्द है वो युद्ध के लिए किया जाता था, लेकिन जिसका अर्थ होता था गायों की खोज करना होता है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लिया करती थी। इस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगर आपसे पूछे कि जो है वैदिक सभ्यता में जो है ऋग्वैदिक काल में जो है क्या कि बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन था, तो नहीं था। ऋग्वैदिक काल में पति एवं पत्नी एवं पति जो के साथ जो है यज्ञ कार्य में भाग लिया करती थी। ठीक है। इस काल में विधवा औरत को मृत पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग कहा जाता था। अगर ऋग्वैदिक काल में जो है विधवा औरत है तो अपने मृत पति के छोटे भाई है तो उनसे यानी देवर से विवाह कर सकती थी, जिसको क्या तो नियोग कहा जाता था। क्या तो नियोग कहा जाता था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जब महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी जो क्या तो शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में जो है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आप्ला एवं विश्वासा जैसी महिलाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल जो है था उसमें महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में जो है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता एवं आप्ला एवं विश्वारा जैसी महिलाओं का वर्णन मिलता है। इस काल के लोग जो है 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उशिष्ट। अंदर के पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। ठीक है। अंदर के पहनने वाले वस्त्रों को जो है ऋग्वेद में कहते नीवी कहा जाता था। आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का जो है मनोरंजन का प्रमुख साधन था वो था संगीत था, रथ दौड़ एवं घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा था। ठीक है। आर्यों का जो है आर्य लोगों का मुख्य पेय पदार्थ जो क्या था तो सोमरस जो है मुख्य पदार्थ था। ठीक है। आर्यों के लिए जो है मुख्य पेय पदार्थ तो क्या था तो सोमरस था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो है अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच का मध्यस्थ माना जाता है था। ऋग्वैदिक काल में जो अग्नि को जो है मनुष्य और देवता के बीच का जो है मध्यस्थ माना जाता था। आर्यों में जो है ब्याज खाने वाले लोगों को क्या था बेकनौट यानी सूदखोर कहा जाता था। आर्यों में जो है जो ब्याज खाने वाले लोगों को क्या तो बेकनौट यानी सूदखोर कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो अविवाहित महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी एग्जाम में। ठीक है कि ऋग्वैदिक काल में जो अविवाहित महिलाएं होती थी उन्हें क्या कहा जाता था तो अमाजु कहा जाता था। इसको आप लोग जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कृषि एवं पशुपालन ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। अगर पूछे कि जो है ऋग्वैदिक काल का जो है प्रमुख व्यवसाय का था तो कृषि एवं पशुपालन जो ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वेद के जो 4th मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जाबलोनिषद में 4 आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। जाबलोपनिषद है उसमें जो है 4 आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। इंद्र को जो है आर्यों का मुख्य देवता माने जाते थे। इंद्र जो है क्या तो आर्यों का मुख्य देवता माने जाते हैं। आर्यों का जो प्रिय पशु है क्या तो घोड़ा जो है आर्यों का प्रिय पशु था। घोड़ा क्या था तो आर्यों का जो प्रिय पशु था। आर्यों में जो व्यापारी वर्ग में पर्णी कहा जाता है। आर्यों में व्यापारी वर्ग को जो क्या था पर्णी कहा जाता था। व्यवसाय को वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित व्यवसाय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। इस काल में जो अतिथि को गोहंता कहा जाता था। इस काल में जो अतिथि को गोहंता कहा जाता था। गाय को जो अधन यानी न मारने योग्य पशु माना गया है। ऋग्वैदिक काल यानी आर्यों द्वारा जो है गाय जो होती थी वो अधन्य यानी न मारने योग्य पशु माना गया है। ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया था। एक थे आकाश के देवता, एक थे अंतरिक्ष के देवता एवं पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता में आते थे विष्णु, सूर्य, उषा, पूषण एवं आदि। ठीक है।
एवं वहीं अंतरिक्ष के देवता में वायु, रुद्र, इंद्र, मरुत एवं आदि। एवं पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, अग्नि आदि जो है आते थे पृथ्वी के देवता में। अब आइए उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल, इस काल में जो यज्ञ संबंधित कर्मकांड की शुरुआत हुआ उत्तर वैदिक काल में जो हुआ क्या, तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ संबंधित कर्मकांड का शुरुआत है, यानी यज्ञ का विधान क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। जितने भी यज्ञ विधान हो तो यज्ञ विधान की क्रिया जो है उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक काल में जो है राजसूय यज्ञ का प्रचलन शुरू हुआ। यह एक राज्याभिषेक संबंधित यज्ञ था। ठीक है। वाजपेय यज्ञ के दौरान रथों की दौड़ का आयोजन होता था। यह यज्ञ जो है विशेष रूप से खान पान से संबंधित था। वाजपेय यज्ञ के दौरान रथों की दौड़ का आयोजन होता था। यह यज्ञ जो विशेष रूप से जो खान पान से संबंधित था। अश्वमेध यज्ञ जो है शक्ति का सूचक था। अग्नि में जो पशु बलि यानी अग्निष्टोम यज्ञ के दौरान दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता पूषण थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता पूषण थे, लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए। इस काल में प्रजापति सृष्टि का रचयिता एवं विष्णु विश्व का रक्षक माने जाते हैं। ठीक है। यानी उत्तर वैदिक काल में जब प्रजापति जो सृष्टि का रचयिता माने जाते थे एवं विष्णु जो विश्व के रक्षक माने जाते थे। अथर्व वेद के अनुसार जो राष्ट्र के राजा के हाथों में हो, राष्ट्र जो है राजा के हाथों में हो तथा राजा और देवता मिलकर उसे सुदृढ़ बनाए। ठीक है। गोत्र और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख, जो गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ, तो सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। अगर पूछे कि गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ हुआ था, तो सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। गोत्र प्रथा एवं गोत्र विवाह इस काल का दिन है, जो गोत्र शब्द का संबंध गाय से है। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है, परंतु विदथ का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में सभा एक स्थानीय ग्रामीण संस्था थी, जबकि समिति एक केंद्रीय संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में जो है सभा क्या थी, तो एक स्थानीय ग्रामीण संस्था थी, जबकि समिति केंद्रीय संस्था थी। उसमें जो सभा एवं समिति अलग अलग थी। ठीक है। उसमें सभा जो थी उच्च लोगों के लिए थी एवं समिति जो क्या थी, तो उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए थी। इसे पहले ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो है लोगों को पालन पोषण का मुख्य आधार कृषि हो गया था। उत्तर वैदिक काल में लोगों का जो है पालन पोषण का मुख्य आधार क्या था, तो कृषि हो गया था। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का देन है। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का ही देन है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के कौशाम्बी नगर से मिला है। प्रथम बार जो पक्की ईंटों का प्रयोग जो कहाँ से मिला, तो उत्तर वैदिक काल के जो कौशाम्बी नगर से मिला है। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने को हल को सीरा एवं हल रेखा को जो सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो खेत जोतने का जो हल होता है उसे क्या तो सीरा कहा जाता था एवं हल रेखा को क्या तो सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के मुद्राएं थी शतमान एवं निषक। उत्तर वैदिक काल के जो मुद्राएं क्या थी, तो शतमान एवं निषक थी। इसको जरूर याद रखिएगा। 3 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ एवं वानप्रस्थ का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है बृहदारण्यक उपनिषद में जो पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है बृहदारण्यक उपनिषद में जो पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। भारत का प्राचीनतम दर्शन क्या है, तो सांख्य दर्शन, जिसमें प्रकृति को क्या तो मूल कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण से चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण उससे जो चारों वर्णों के जो है कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ये था आपका वैदिक सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उसको जो इसमें सम्मिलित किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।